हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक वायसराय गवर्नर जनरल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़, सही कथन है जब प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक एवं सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वित्व के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के और बारे में जानेंगे तो इन्होंने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम लीग शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसे की स्थापना की थी और इन्हीं के शासनकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी 1782 ईस्वी में और इन्होंने 1772 ईस्वी में प्रत्येक ज़िले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की थी और इन्हीं के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया वॉरेन हेस्टिंग ने। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस के बारे में जानेंगे तो कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है और कॉर्नवालिस ने जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था और भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमींदार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर को ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट है, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रसिद्धताबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। किसके बीच में? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य में। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है, सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट है, हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है। पहला है हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, कौन था? अवध का नवाब। इसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है, हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो इनमें से किसने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी? इंदौर के होलकर राज्य ने। भारतीय राज्यों का अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। वेलेस्ली ने ही कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुत्वता को स्थापित करना। नेक्स्ट है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई लॉर्ड वेलेस्ली थे। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी और आंग्ल नेपाल युद्ध की जो अंत हुआ था वो संगोली की संधि के द्वारा हुआ था, जो कि मार्च 1816 में अंग्रेज़ों एवं गोरखों के बीच हुई थी। इसी से नेपाली युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करना। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है और लॉर्ड कॉर्नवालिस
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। इसी के समय लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में ही 1822 ईस्वी में टेंसिनी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम भी लागू हुआ था। नेक्स्ट है सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे। कब से कब तक रहते? 1820 से 1827 तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय के सही क्रम है। पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। और सतारा, संबलपुर, झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था? 1843 ईस्वी में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउट्रम था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इन्हीं के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी और 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। इनसे पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी और इन्होंने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी और इन्हीं के शासनकाल में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1853 में बिजली से संचालित। इसने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बताया था। और जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। कंपनी का क्या नाम है? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। सबसे ज़्यादा विस्तार डलहौजी के समय में हुआ था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। कैनिंग के समय ही इंडियन हाई कोर्ट पारित हुआ था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया था। भारत शासन अधिनियम के तहत 1858 ईस्वी में मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था। ये सब इन्हीं के शासन काल में हुआ था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1861 ईस्वी में इसी के शासन के दौरान इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था तथा पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट हुई थी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की सामग्री की घोषणा ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया 1858 ईस्वी में। सुमेलित करना है। सर जॉन शोर निष्क्रियता, एलनबरो सिंध का विलय, डलहौजी अवध का विलय और वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। सही, ये भी सुमेलित करना है। डलहौजी अवध का विलय नहीं करना, अभी पढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना और लॉर्ड एडिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था जॉन लॉरेंस।
भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी और 1872 में ही एक कृषि विभाग की स्थापना की थी और जनगणना का प्रारंभ भी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो, जब वे भ्रमण पर थे। अफगानिस्तान के प्रति एक जोशन भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल इनका था। भारत में स्थानीय स्वायत्तता संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई, लॉर्ड रिपन द्वारा। इसने स्थानीय सुशासन की शुरुआत की थी और इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर 21 कर दी थी और रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। और जो लॉर्ड लिटिन था, इसने सिविल सेवा में जो प्रवेश की आयु है वो घटा दी थी, 19 वर्ष कर दी थी। फिर इसने 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वायत्तता, ये बता चुके हैं। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों को मामला की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से। नेक्स्ट है प्रथम स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ लॉर्ड कर्जन के कार्यालय में। नेक्स्ट है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। किसने की थी? जी.के. घोषले ने कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। कर्जन ने ही भारत में विरोधी कार्यों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया था 1905 में बंगाल का विभाजन। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था और इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की थी और इसी कार्य के लिए कर्जन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इवरिन व्यवसायों का सही क्रम है। सबसे पहले कर्जन है, लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, लॉर्ड इवरिन है। फूट डालो और राज करो इस रणनीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने की इस्तेमाल की थी, लॉर्ड मिंटो। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो था लॉर्ड रीडिंग था, ये का यहूदी वायसराय था। इसने 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी इसी के शासन के दौरान। और 1921 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था और इसी के शासन के दौरान 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था और 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय का कार्य आरंभ हुआ था। सही सुमेलित करना है। पीट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटिन, इल्बर्ट बिल रिपन, ठगी का दमन विलियम बेंटिंग, रिंग्स फेंग्स की नीति वारेन हेस्टिंग। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। सही सुमेलित करना है। छूक का सिद्धांत हड़प नीति डलहौजी थे। बंगाल का विभाजन कर्जन है। बंगाल का दोहरा शासन क्लाइव है। सामाजिक सुधार बेंटिंग है। ठगों के दमन से संबंध है कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई थी 1829 में। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया था 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विस्तार हुआ था कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। सही सुमेलित करना है।
1849 ईस्वी में पंजाब का विलय, 48 में सतारा का विलय, 56 में अवध का विलय और 55 में करौली का विलय। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। किसने की थी? डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? लॉर्ड एलन बरो। एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। सही सुमेलित करना है। कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। वेलेजली सहायक संधि से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत और लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। यह भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट हो रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशवाई को समाप्त किया था 1818 में। नेक्स्ट है महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने का तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। सही सुमेलित करना है। क्लाइव बंगाल का दोहरा शासन, बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेट का प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निरोध, लॉर्ड रिपन स्वायत्त संस्था, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में। सही सुमेलित करना है। चूक का सिद्धांत व हड़प नीति डलहौजी, बंगाल का विभाजन कर्जन, दोहरा शासन क्लाइव, सामाजिक सुधार बेंटिंग। नेक्स्ट है फिर से सही सुमेलित करना है। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी किसके शासनकाल में हुई थी? चार्ल्स कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन था ये। और ये चार्ल्स कॉर्नवालिस व कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस था। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन जो था जेम्स एंड्रयू बाउंड्री रैमजे, डलहौजी का अर्ल और मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन था गिलबर्ट जॉन इलियट मरे, किनी मॉन्ड और मिंटो का अर्ल। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन ऑक्लीबार्ड, पर्सिवल वेवेल, बाइकाउंट और अल वेवेल। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।